वंदे मातरम किसी धर्म, किसी मजहब के विरोध में नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत कहा है, हम सभी को वो सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी सदन में, अब अगर सदन की बात की जाए श्रीमान, तो पूरे भारत में जितने सदन, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, जब सत्र शुरू होता है, आरंभ होता है, तो वंदे मातरम के गान के साथ ही होता है। ये इसकी सर्वव्यापकता है। लेकिन क्या इसी सदन में कुछ ऐसे सदस्य नहीं हैं जो उस समय मौन रह जाते हैं? क्या ऐसे सदस्य नहीं हैं जो वंदे मातरम का गान होता है यहां न बैठ करके लॉबी में बैठे रहते हैं? सीसीटीवी में सब है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं। आज जो चर्चा हो रही है, वैदिक काल से श्रीमन हमने अपने राष्ट्र को मां माना है, मातृभूमि कहा है। विश्व में अनेक देश हैं, हर जगह देशभक्त हैं, वो अपने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन मां स्वरूप ये हम लोगों ने कहीं नहीं सुना कि जापान माता की जय, या ताइवान माता की जय, या अमेरिका माता की जय। ये भारत माता की जय, ये सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि हमने आदिकाल से, अनादिकाल से मां का स्वरूप दिया और उसी मां ने हम सब लोगों का पालन पोषण भी किया। संकल्पना बंकिम बाबू के इस कालजयी रचना को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया, इतना लोकप्रिय हुआ, तब जाकर के इसको राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दी। श्रीमान, एक और बात जो प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूं, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और क्यों है। एक और बात कही गई कि साहब दिल से गाना चाहिए, डंडा से नहीं। तो डंडा कोई नहीं चला रहा है, और दिल से गाना चाहिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने राष्ट्रगीत को दिल से नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो वार्ता होती है, जो शब्द बोले जाते हैं, जो भाषण होते हैं, ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखता है। अब जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो जो आदरणीय मतदाता हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा पूरे प्रदेश में कि कौन राष्ट्रगीत का गान करता है, कौन नहीं करता है, किसके मुंह पे ताला लग जाता है, कौन बैठा रह जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रीमान।